हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक हो जाएंगे राज्यपाल, एक होते हैं मुख्यमंत्री, फिर हो जाएंगे मंत्रिपरिषद, और एक हो जाते हैं महाधिवक्ता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो राज्यपाल जो होता है ये कार्यपालिका का हेड होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक हेड होता है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये तो दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिस प्रकार हम लोग केंद्र के मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह ये राज्य के भी मंत्रिपरिषद होते हैं। जैसे केंद्र के मंत्रिपरिषद 3 बार कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री में होते हैं, उसी तरह राज्य के भी मंत्री होते हैं। और महाधिवक्ता जो होता है, जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र में एक विधि सलाहकार के रूप में काम करता है, उसी तरह महाधिवक्ता भी राज्य में एक विधि सलाहकार के रूप में काम करता है। अब हम लोग का चैप्टर आ गया राज्यपाल। हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे। राज्यपाल के इधर महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसे जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका का हेड होता है, उसी तरह राज्य में भी ये राज्यपाल संपूर्ण कार्यपालिका का हेड होता है। मतलब राज्य का वास्तविक हेड कहेगा तो वहाँ मुख्यमंत्री होगा, और कार्यपालिक हेड कहेगा या संवैधानिक हेड कहेगा तो ये राज्यपाल हो जाएगा। कार्यपालिक हेड या संवैधानिक हेड कहेगा तो राज्यपाल हो जाएगा। कार्यपालिका हेड और संवैधानिक हेड ये कौन होंगे तो राज्यपाल होंगे। ये राज्यपाल होंगे। अब अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पदों का वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 153, तो 153 में है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल होना चाहिए। और ये 7वें संविधान संशोधन में 1956 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति जो होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 154 में आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि राज्यपाल को कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग जो होता है वो स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है या अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। तो ये इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, शक्ति और कार्य। फिर हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल 155 कहेंगे। तो 155 में नियुक्ति से संबंधित वर्णन किया गया है। नियुक्ति में इसमें बताया गया है कि
राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और केंद्र सरकार केंद्र सरकार जो मंत्रिपरिषद है, उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करता है राज्यपाल के रूप में। तो राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल तो वो केंद्र के एक एजेंट, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की गई है। इसमें पूछेगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और ये जो होता है केंद्र के मंत्रियों के सलाह पर ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब अनुच्छेद आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल का वर्णन किया गया, कार्यकाल का, जिसमें बताया कि कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब कि इसका भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पदों से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष ऐसे, तो 5 वर्ष लगेगा। लेकिन अगर वहाँ आंसर में 5 वर्ष दिया जाएगा या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो वहाँ पर आंसर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा, काम करता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसकी अवधि के दौरान दूसरे राज्य का भी ये राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। और अगर वो 5 वर्ष उसका राज्यपाल कार्य समाप्त होने वाला है, तो उसको पुनः उस पद के लिए नियुक्त कर सकता है। तो राज्यपाल और इसकी पदावधि से हटाने के लिए उसे बिना किसी कारण बताए या बिना किसी सुनवाई के उसे इस पद से हटा सकता है। आर्टिकल 157 में इसकी योग्यता का वर्णन किया गया है कि योग्यता में है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा है कि लाभ के पद पर ना हो, देखिए ये किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। और चौथा है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, यदि वो इसका सदस्य रहता है, अगर वो राज्यपाल के लिए नियुक्त कर दिया गया, तो वो जिस तिथि से वो राज्यपाल के लिए नियुक्त हुआ है, उस तिथि से वह इस पद पर इसका पद समाप्त हो जाएगा, वह इस पद पर कार्य नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 159 में इसके शपथ का वर्णन किया गया है कि इसको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ इसको राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें यही आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 में क्षमादान, तो क्षमादान में होगा कि राज्य सूची के विषय पर ये क्षमा दे सकता है और इसको
मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, क्षमा करने की शक्ति नहीं है। मृत्युदंड कौन दे, तो वो राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है और इस राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। अब आर्टिकल अनुच्छेद 213 मतलब अध्यादेश। अध्यादेश दोस्तों केंद्र स्तर पे कहा जाएगा तो 1, 2, 3 केंद्र स्तर पे 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति मिली हुई है। और यहाँ राज्य स्तर पर कहा जाए तो राज्य स्तर पर क्या होता है कि अगर विधानमंडल या विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद अगर कार्य करना बंद कर देता है और उस रूप में क्या कहा जाएगा कि कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो अपना हस्ताक्षर करके उसको कानून बना दे। तो उस कानून को बनाने के लिए अध्यादेश द्वारा ये कानून बना सकता है। तो यही आर्टिकल 1, 2, 1, 3 में इसका वर्णन किया गया है। और जब अध्यादेश बन जाता है तो विधानमंडल को अगली बैठक तक मतलब अगली बैठक अगर शुरू होती है विधानमंडल का, तो उस बैठक जब शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर वो 6 सप्ताह के अंदर ये बिल अगर पास नहीं होता है तो ये कानून नहीं बनता है और अध्यादेश जो होता है समाप्त हो जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है 333 में कि विधानमंडल में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन करने का अधिकार होता है राज्यपाल को। अब हम लोग आएंगे मनोनयन करने का अधिकार होता है, वन एंग्लो इंडियन का मनोनयन करने का अधिकार होता है राज्यपाल को विधानसभा में। 333 में कहा गया है। अब हम लोग अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 154 जहाँ हम लोग यहाँ पे छोड़े थे कि 154 में शक्ति और कार्य, तो वही शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया है। शक्ति और कार्य, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल को प्राप्त है, जैसे हो जाएगा कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति या उसको कहेंगे वित्तीय शक्ति या न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इनको राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रपति की अगर तुलना में देखा जाएगा तो जैसे सैन्य शक्ति हो, आपात शक्ति है, विदेश स्तर से जुड़ी हुई शक्ति है, ये राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति जो कि राज्यपाल को प्राप्त है। तो ये कार्यकारी शक्ति में क्या होगा कि ये नियुक्ति से संबंधित ये कार्य होते हैं, नियुक्ति से जुड़े हुए, जैसे कि ये सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। फिर उसके राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य में लोक सेवा आयोग में कौन सा बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, उसकी नियुक्ति करेगा। फिर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल तो स्वयं ही कुलाधिपति के रूप में काम करता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। फिर जिला जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश का हो तो उसकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के जिला जज का नियुक्ति करता है। और हाई कोर्ट का अगर नियुक्त करना होगा तो हाई कोर्ट में क्या होगा, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से सलाह लेता है और तब उसका चुनाव करता है। इसी में देखा अनुच्छेद 356 में जब आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय राज्यपाल ही वास्तविक हेड के रूप में काम करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में क्या है, विधायक से जुड़ा हुआ, मतलब कि बिल से जुड़ा हुआ पावर होता है। जैसा कि विधानमंडल का सत्र बुलाना हो या सत्र समाप्त करना हो या बैठक का आयोजन करना हो, बिल वगैरह पास करवाना हो, तो ये क्या कर राज्यपाल का ये कार्य के रूप में काम करता है। बिल तब तक पारित नहीं होता है जब तक कि राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। राज्यपाल खुद ही राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल बनता है या विधायक बनता है। फिर अनुच्छेद आर्टिकल 333 में कहा गया है कि एक एंग्लो इंडियन का चुनाव भी राज्यपाल करता है विधानसभा में, ठीक। और विधान परिषद में क्या होगा, विधानसभा में और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है और विधान परिषद 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। इस तरह हम लोग विधायी शक्ति भी हो गया, कार्यकारी शक्ति भी हो गया। अब हम लोग आएंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है, मतलब धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक जब विधानसभा में पेश की जाती है तो पहले ये राज्यपाल से ही हस्ताक्षर करने के बाद ही ये धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। या वार्षिक बजट, तो वार्षिक बजट भी बनने के बाद विधान सभा में पेश करने के बाद सबसे पहले राज्यपाल से ही स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। अब आ जाएंगे हम लोग न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार में जैसे कि इसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति किस में देगा, तो राज्य सूची के विषयों पर ये क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया क्षमादान है तो उस पर ये सवाल नहीं उठा सकता है और ना उसको क्षमा कर सकता है। फिर इसको मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। अब बहुत सारे होते हैं कि सैन्य अदालत हो या कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया दंड को माफ़ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है और यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है। इस तरह कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति ये राज्यपाल के पास होता है और सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, विदेश स्तर पर शक्ति जो जुड़े होते हैं वो राज्यपाल के पास इसका अधिकार नहीं होता है। अब आर्टिकल अनुच्छेद 217 के 1 के तहत कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर ये
राज्यपाल करता है और राज्य के उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या प्रोन्नति या स्थानांतरण करता है। और राज्य के न्यायिक आयोग की नियुक्ति जिला न्यायाधीश को छोड़कर ये राज्यपाल ही करता है। अब इसका वेतन जो होता है राज्यपाल का वेतन इसका वेतन होता है 3,50,000 इसका वेतन होता है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तब इसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होता है। ओके दोस्तों, अगर मेरा ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसका एक PDF टेलीग्राम पर GS बाई प्रीति मैम कर आप लोग को मिल जाएगा। आप उससे भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो मैं लाऊंगी और मैं मुख्यमंत्री का वीडियो लाऊंगी। ओके, थैंक यू।